नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तपोवन में जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जारी है। 123 घंटे का वक्त गुजर चुका है। एक उम्मीद के साथ लगातार टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि सवाल 35 जिंदगियों का है। और इसी बीच ऑपरेशन में तेजी भी आ गई है। जहां पहले सिर्फ जेसीबी के जरिए टनल से मलबा निकाला जा रहा था, वहां अब डंपर भी जा रहा है, जिसमें भरकर मलबा निकालने का काम और तेज हो गया है। अब तक रेस्क्यू टीम करीब 130 मीटर तक पहुंच चुकी है, लेकिन करीब 50 मीटर की खुदाई का काम अभी भी बाकी है, जहां 35 मजदूर हैं। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के छठे दिन लोग अपनों की तलाश में भी जुटे हुए हैं। चमोली में जो राहत कैंप लगाया गया है, वहां लोग उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू टीम टनल में कहां तक जा चुकी है, यह भी समझिए। करीब 180 मीटर की टनल में 128 मीटर की खुदाई अब तक हो चुकी है। हालांकि इसके लिए 120 घंटे से ज्यादा का वक्त जरूर लगा है। कल ऋषिगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ देर के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जरूर गया था, लेकिन फिर से न सिर्फ इसे शुरू किया गया, बल्कि इसमें तेजी भी दर्ज की गई। 52 मीटर टनल की खुदाई अब भी बाकी है। एनटीपीसी की टनल पर आज छठा दिन है। राहत और बचाव कार्य की एक बार फिर रणनीति बदली गई है। जो मलबा था, अब उसे डंपर के जरिए निकाला जा रहा है। इस तरह के डंपर यहां पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मलबे को निकालने के लिए पहले मलबा सेमी लिक्विड फॉर्म में था, जिसके लिए अर्थ मूवर का इस्तेमाल हो रहा था। अब एक जेसीबी को अंदर ले जाया गया है और अब मलबे को इस तरह के डंपर में भरा जाएगा और डंपर एक बार में अंदर से जाकर बाहर आएगा। पहले जिस तरह से अर्थ मूवर मूव होता था, उस स्थिति में परेशानी आती थी कि एक अर्थ मूवर को अंदर जाने और वापस आने में काफी वक्त लगता था। उस वक्त को बचाने के लिए अब बड़े बड़े डंपर अंदर जा रहे हैं। एक डंपर अंदर जाता है, जेसीबी मशीन उसको भरती है, वो डंपर डंपिंग के लिए बाहर आता है और इस दौरान दूसरा डंपर अंदर जाता है। इस तरीके से बड़ी मात्रा में मलबा निकाला जा सकता है। और फिलहाल जो मलबा अंदर मौजूद है वो सॉलिड फॉर्म में है, या कहें कि सूखा मलबा है, इसलिए बाहर निकलने वाले मलबे की क्वांटिटी ज्यादा है और उम्मीद की जा रही है कि ये गति और ज्यादा बढ़ेगी। देर रात ये स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया है। 120 मीटर के आसपास कल कहा जा रहा था और रात भर में 8 मीटर मलबा और हटाया गया है। इस तरह से लगभग 128 मीटर के आसपास की ये स्थिति है और यहाँ ये छठा दिन है। वक्त के खिलाफ रेस है। उम्मीद सिर्फ ये की जानी चाहिए कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो ऐसे इलाके में हो जहां मलबा ना गया हो और पानी ना भरा हो। अगर मलबा और पानी नहीं है और उनके पास हवा है तो अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन अगर जो टनल के अंदर पानी रिस रहा है वो लगातार बढ़ता रहा तो अंदर फंसे हुए लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। कैमरामैन विजय ममगई के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो टनल के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पहले जेसीबी मलबा उठाने के लिए अंदर तक जाती थी और फिर उसे उल्टा ही वापस लौटना पड़ता था ताकि उस मलबे को बाहर डाला जा सके। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी वक्त लग रहा था। लेकिन अब टनल का मलबा भारी मात्रा में निकाला जा चुका है, इसलिए अब डंपर भी जेसीबी के साथ टनल के अंदर जा रहा है। जेसीबी के जरिए डंपर में मलबा भरा जा रहा है और फिर मलबे से भरे डंपर को बाहर निकाला जा रहा है। इससे ज्यादा मलबा निकालने में भी कामयाबी मिल रही है और वक्त कम लग रहा है। तो तस्वीरें देखिए अभी क्योंकि ज्यादा मलबा निकाला जा चुका है, तो ऐसे में राहत की बात यह है कि अब जेसीबी के साथ मलबा निकालने के लिए डंपर भी अंदर जा सकता है। यानी कि जो जेसीबी से मलबा निकाला जा रहा है उसको डंपर में भरकर फिर डंपर बाहर जाता है और खाली होता है, फिर वापस अंदर आकर मलबा निकालने के काम में तेजी आ रही है। तपोवन टनल में रेस्क्यू पर उत्तराखंड के डीजीपी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मुख्य टनल से दूसरी टनल तक पहुंचने की कोशिश आज भी जारी है। हालांकि कल 6 मीटर के बाद इसे रोकना पड़ा था। डीजीपी के मुताबिक अभी रेस्क्यू में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। अब तक तबाही के बाद से 36 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 168 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें हमने कल एक ड्रिल करने का प्रयास किया था। नीचे 12 मीटर नीचे छोटी टनल है जिसमें उनको संभावना लगती कि यहाँ आदमी हो सकते थे, तो वो प्रयास बीच में रोकना पड़ गया था। 6 मीटर के बाद हम नहीं जा पाए थे। आज वहाँ दूसरी मशीन लगा करके उसको दोबारा से ड्रिल करने का प्रयास करेंगे। ड्रिल करके नीचे वाली टनल में जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, ये वाली टनल को खोलने के लिए अब हमने थोड़ा छोटे मशीन आई है जो थोड़ा फास्ट हो गया है, तो उसको खोलने का प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट हो गया है बड़ी टनल को। लगता है कि आज कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा वहाँ?
देखिए, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, अंदाजे का तो अब कोई वैल्यू बचा नहीं। शुरू में हमें लग रहा था जल्दी पहुंचेंगे। अब तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कुछ एरिया भी खाली हो तो जो 180 मीटर के बाद जो बैंड है तो हमें कुछ रे ऑफ होप दिखे। जहाँ तक डेड बॉडीज की बात है, 204 टोटल आदमी थे, जिनमें से 36 डेड बॉडीज मिल गई हैं। तो 168 लोग अभी पूरी तरह मिसिंग हैं। 36 में से 10 हमारी आइडेंटिफाई हो गई हैं। जो लोग चिन्हित नहीं हुए हैं उनका 72 घंटे के बाद हम लोग जो है सबको मौका दे करके विधि से पूरी तरह संस्कार कर रहे हैं, किंतु संस्कार से पहले हर बॉडी का डीएनए जरूर प्रिजर्व कर रहे हैं, जिससे भविष्य में मिलान हो सके। टनल में रेस्क्यू के लिए करीब 900 लोगों की टीम लगी हुई है। आर्मी से लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तक लगातार 35 जिंदगियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, सुनिए। लगातार हमारी टीम आज छठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुँचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं और रेनी में भी जो हमारी टीम लगातार भागों में डेड बॉडी सर्च करने का काम कर रही थी, अभी और भी सिविल के भी जेसीबी ने वहाँ पे ज्वाइन किया है, डंपर्स ने ज्वाइन किया है, तो उस काम में भी तेज़ी आएगी। और अभी नदी के किनारे भी हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं ताकि कुछ डेड बॉडी रास्ते में कहीं फंसी हो तो उसका भी पता लग सके। डंपर लगा दिए गए मलबे के लिए? जी, डंपे जो कनाल का क्लियरिंग का काम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि लगातार भागों में मलबा निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा मशीनों को भी बुलाया गया है और डंपर के थ्रू अब निकाल रहे हैं, क्योंकि जेसीबी बार बाहर आ रही थी, फिर उसको निकाल रही थी, उसमें काफ़ी टाइम जाया हो रहा था। तो अभी उसको भी हम तेज़ी करने का काम कर रहे हैं और सारे एजेंसीज मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठा करके हम उस काम को बहुत तेज़ी के साथ और लगातार रात दिन 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। जब से आपने सुना होगा कि यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है, उसी दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 24/7 है। आपने कल भी देखा होगा, कल भी रात भर डोजर्स अंदर काम करते रहे, अभी भी डोजर काम कर रहे हैं। इन कोलैबोरेशन विद एनटीपीसी के जवान अंदर काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे टनल के अंदर घुसे हुए हैं। साथ में आर्मी का बुलडोज़र साथ में इन कोलैबोरेशन काम कर रहा है। अभी इस समय स्थिति ऐसी है कि कल सुनने में आया था कि पानी बढ़ रहा है, तो एक जितनी भी होप है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो भी अभी कोशिश यही की जा रही है कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, कोई काम ना रुके, काम अपने स्थिति में चलता रहे, अपनी तेज़ी से चलता रहे। टीम्स बाहर बैठी हुई हैं जो स्टैंड बाय पे हैं, कुछ भी एनी मिस हैपनिंग होती है, रेस्क्यू का ज़रूरत पड़ती है तो उसको पूरा किया जाएगा और जितना भी भीड़ भड़ाका है उसको आगे होने नहीं दिया जाएगा, जिससे काम पूरी सफुर्ती से चलता रहे। हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई अपनी जितनी कोशिश कर सकता है उसके अनुसार अपना पूरा 100% दे रहा है और ये एक मिक्स्ड एफर्ट है जिसको हम लोग अपना पूरा टास्क, अपना जो मिशन है सबका ही है यहाँ जाने बचाना और ताकि रेस्क्यू को पूरा करना, वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम्स के प्रतिनिधियों को